लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। खेल स्टेडियम बचाने को नवलगढ़ के हंगामा, प्रशासन पर दबाव। पुलिस तैनात रही लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा मौके पर। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के परसामपुरा में राजीव गांधी खेल स्टेडियम को लेकर विवाद सामने आया है। स्टेडियम के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण हटाने की प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। सोमवार सुबह से ही परसामपुरा, झांझड़, गोटड़ा, बसावा सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग जुटे। ग्रामीणों ने स्टेडियम के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। जानकारी के अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत स्टेडियम के कुछ हिस्से को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित थी। इसके लिए प्रशासन ने जाब्ता भी मांगा था, लेकिन तय समय पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। नाराज ग्रामीणों ने पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में नवलगढ़ पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल से एसडीएम से मुलाकात कर स्टेडियम को बचाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा, यदि स्टेडियम को नुकसान पहुंचाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिससे यह मुद्दा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। भारी दबाव है इन पर झूठे और झूठ के साथ प्रशासन या कोई भी आदमी चलता है तो वो आने से उसको डर भी लगता है। उनको आ जाना चाहिए था अनुशासित से सारे। ज्ञापन हमारे को इनको कुछ देना नहीं है। हमने तो कहा था कि प्रशासन यहाँ तो आ जाए, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब ये अरे गेट भी तोड़ने भैया। अब हम लोग इस नवलगढ़ के इस नपुंसक प्रशासन से मिलना नहीं चाहते। ऐसा प्रशासन जो नवलगढ़ को, अगर जनप्रतिनिधि खराब है तो प्रशासन को अच्छा होना चाहिए। अगर प्रशासन खराब है, जनप्रतिनिधि अच्छा है तो फिर भी चला लेगा, लेकिन ये तो दोनों एक जोड़ का होगा। 5 मिनट हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। अगर एसडीएम आएंगे, बात करेंगे हमसे तो बात कर लेंगे, वरना हम बात करने के लिए एसडीएम के पास नहीं जाएंगे। तमाम आसपास के जो जिले हैं उन्होंने सबने रैली ले रखी है, कारण कि ये हमारे बच्चों का, हमारे छोटे भाइयों का भविष्य का सवाल है। ये खेल स्टेडियम सिर्फ ईंट और पत्थरों का बना हुआ खेल स्टेडियम नहीं है। ये खेल स्टेडियम वो स्टेडियम है जिसमें आने वाले समय में यहाँ से बच्चे, हमारे छोटे भाई यहाँ से रणजी प्लेयर निकलेंगे, अच्छे खिलाड़ी बनके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम करेंगे। असामाजिक तत्व, अज्ञानी लोग जो इन भावनाओं को समझ नहीं रहे, लेकिन उनको झुकना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। प्रशासन, पढ़ा लिखा प्रशासन होते हुए उनको ये सोचना चाहिए कि ये स्टेडियम में उनके बच्चे भी खेलेंगे, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उनके दिल में है, उनके मन में है, लेकिन वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन ये भी मैं बात कहना चाहूंगा कि डरना किस बात का। नौकरी कोई राजस्थान के बाहर तो कोई भेज नहीं सकता, किसी के पावर में नहीं है। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो परिवर्तन के रूप में जिस व्यक्ति को चुना, उनको स्टेडियम का मतलब पता नहीं है। सबसे बड़ी बात अचंभे की यह है कि उस आदमी को स्टेडियम का पता नहीं है। वो कह रहा है कि बाप बिल्डिंग टूट रही, बिल्डिंग थोड़ा टूट रही है, 4 दीवारी टूट रही है। अरे अज्ञानी आदमी, अरे भाई थोड़ी बहुत तो शर्म कर। इस 4 दीवारी में खेल लेंगे, बटे भी बिल्डिंग में थोड़ा खेलवा जाएगा। ग्राउंड तो यो है, मैदान तो बिना वो पिन बोले जठे टावर खेलेगा, बिना इस चीज को पता ही को नहीं। तो जो अनपढ़ है आदमी वो चल सकता है। हो सकता है कि कई मजबूरियां होती है कि आदमी पढ़ नहीं सका हो, लेकिन अज्ञानी होना खतरनाक काम है। जो कोई कहे बाप को दिगड़ो को नहीं दे रहा, डरना किस बात का है कि यदि कहीं पे भी अन्याय होगा तो ये जेड़ी आज परशुरामपुरा स्टेडियम में है, कल
पूरे नवलगढ़ में कहीं पे भी अन्याय होगा तो ये जेडी वहां पे भी जाएगी। किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से वो बकवासबाजी करता है, जाना एक बटे साइकिल स्टैंड हो, भी साइकिल स्टैंड पर बटे साइकिल की पर्ची काट तो ज्यादा ये बातें हम लोग पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, ये बातें हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है। तो ये तो लास्ट का कोना है, किसी के कोई अड़ ही नहीं रहा भाई, किसी के कोई टच ही नहीं हो रहा। और कोई का ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इनकी तो ईंटा अलबदा को नहीं, बिकी फीचा जरूर हिला देगा, देखो आओगे ना, बिकी फीचा जरूर हिला देगा। न्यायालय के सामने ये एक और बात बताऊं, माननीय न्यायालय के सामने इस ग्राउंड को ये कहा गया है कि ये ग्राउंड बीच नदी में बना है। अब मैं आप सब मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, कहां रद्दी का पूरा रपटा 2 किलोमीटर का और कहां ग्राउंड ना। हम लोग जयपुर में पापड़बेल के दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष नहीं बने, हमने वहां खून पसीना बहाया है, हमने वहां युवाओं की आवाज के लिए, हमने वहां अपने छोटे भाइयों के लिए वहां प्रशासन की और सरकार की ईंट से ईंट बजाई है। आप लोग दबंगता के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हम लोग दोनों भाई, पूरा परिवार, पूरी टीम आप लोगों के साथ है। जय। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की